सर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कार्यक्रम के दौरान लोगों से इंडिया की जगह भारत नाम इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं, इसलिए हमें इसका पुराना नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? भागवत साहब को पहले भारत सरकार को ब्रीफ कर देना चाहिए। खेलो इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये जो पूरी एक लाइन है, श्रृंखला है, जिसमें हम अपनी योजनाओं को इंडिया के नाम के साथ में जोड़ रहे हैं, तो पहले सरकार को ही बताना चाहिए, प्रधानमंत्री से जवाब लेना चाहिए कि अगर ऐतिहासिक नाम ग्रंथों में, वेदों में और आपके प्राचीन गौरवशाली इतिहास में अगर इंडिया शब्द नहीं है, तो भारत की सरकार हजारों करोड़ों की योजनाओं को इन नामों से उनका शुभारंभ क्यों कर रही है। और सवाल यह नहीं है कि देश का नाम इंडिया है या भारत है, संविधान में भारत नाम का प्रयोग किया गया है और संविधान की पहली लाइन में जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। तो उपयोग इंग्लिश में अगर देखेंगे तो इंडिया नाम का है, हिंदी में अगर देखेंगे तो भारत नाम का है। और अगर कोई ऐतिहासिक महत्व है तो सरकार, सबसे पहले आप प्रधानमंत्री जी को पूछिए कि उन्होंने इतनी योजनाओं का नाम इंडिया के नाम के साथ कैसे जोड़ रखा। तो इस विरोध की वजह क्या ये तो नहीं कि विपक्ष का जो एक गठबंधन इंडिया नाम से, ये भी एक वॉइस है। मैं समझता हूं कि चूंकि भारत में जितने भी विपक्षी दल हैं, जिसमें बहुत सारे इस वक्त के मुख्यमंत्री भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, तो हो सकता है कि जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट पैदा करने के लिए एक नाम का उपयोग किया गया हो, जिसका ऐतिहासिक रूप से और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान का जो महत्व है, उसमें नाम को लेकर के कोई कंफ्यूजन आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। मौलाना साहब, अभी तक शहरों के नाम, सड़कों के नाम, रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा रहे हैं, अब देश के नाम को बदलने की बात हो रही है। नहीं, नाम तो नहीं बदल रहे हैं, वो एक हिंदी के स्वरूप पर अपना ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लेकिन पहली बात तो यह है कि वो सरकार को पूछे ना। आप शहर के नाम बदलते हो, ग्रामीण क्षेत्रों के नाम बदलते हो, स्टेट के नाम बदलते हो, उससे अगर विकास हो सकता है और भारत एक बेरोजगारी से बाहर निकल सकता है, युवाओं जो एक जिनके पास कोई रास्ता नहीं है उससे बाहर निकल सकता है, तो ठीक है, आपको जो मन में आए नाम रख दीजिए। और जहां तक ये बात भी कही गई कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तो सवाल यह है कि जिस भारत नाम की आप व्याख्या कर रहे हैं, वो भारत नाम मुझे मालूम हुआ है संविधान के रास्ते से। संविधान के प्रस्तावना में पहली लाइन है, हम भारत के लोग, और उसमें साफ कहा गया है कि भारत एक सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो अगर आप संविधान की प्रस्तावना के खिलाफ जाकर के 77 साल के बाद आजादी के ये कहते हो कि हम एक हिंदू राष्ट्र हैं, भारत सेकुलर राज्य है जिसमें हर धर्म के मानने वाले लोग अपनी मान्यताओं के साथ रह सकते हैं और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, तो आप 200 साल गौरवशाली स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास और बलिदान का अपमान कर रहे हो। नाम बार बार नाम को लेकर के होता है, तो क्या नाम से कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, नाम तो है, इंडिया भी तो नाम है। अगर नाम नहीं होता तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक बड़े मैंडेट के साथ आने वाली सरकार अपनी योजनाओं को उस नाम के साथ कैसे जोड़ती? आप तो पहले सरकार को पूछो ना, जो आपकी कृपा से यहां तक पहुंचे, उन्हीं को पूछो कि भाई आपको नाम का इतिहास नहीं मालूम है। आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, मेरे को कोई आपत्ति नहीं, भारत बोलो, इंडिया बोलो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।